कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक खूबसूरत गांव में, जहां हर कोई अपने काम में व्यस्त है। फिर हम डॉक्टर डेविड को देखते हैं, जो उस गांव के लोगों का इलाज करता है। दो युवक फ्रेडको और मार्को भी डेविड के साथ काम करते हैं। वे उसके लिए दूर से दवाइयां लाते हैं। उसी समय शहर की एक जादूगरनी और हर्बल डॉक्टर मारिया डेविड के पास कुछ दवा लेने आती है। हम मारिया के बेटे मैक्स को भी देखते हैं, जो लीसा को बहुत पसंद करता है। लीसा वास्तव में एक लकड़हारे की बेटी है, जो डॉक्टर डेविड के साथ काम करती है ताकि एक दिन वह खुद एक अच्छी डॉक्टर बन सके। लेकिन मैक्स ने कभी लीसा को अपने मन की बात बताने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसकी माँ मारिया सब जानती है और हमेशा अपने बेटे को प्रोत्साहित करती है। कहती है एक दिन वह तुमसे प्यार करने लगेगी। इस बीच जब डॉक्टर दवाइयाँ लेने अंदर जाता है और एक अलमारी खोलता है, तो हम अलमारी के अंदर एक बोतल में बंद जिन को देखते हैं। जिन डॉक्टर से कहता है, तुमने मुझे इस बोतल में 20 साल से बंद रखा है, मुझे आजाद कर दो। मैं वादा करता हूँ कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और इस शहर से दूर चला जाऊंगा। लेकिन डेविड राजी नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह जिन को आजाद करेगा तो वह अपने पुराने मालिक के पास लौट जाएगा और फिर गांव वालों पर अत्याचार करेगा। डॉक्टर भी कहता है, तेरे जैसे क्रूर के लिए यही सजा है कि तू हमेशा के लिए इस बोतल में बंद रहे। बाहर डॉक्टर के सहायक फ्रेडको और मार्को लीसा को दवाइयों के साथ एक नोट देते हैं ताकि वह डॉक्टर को दे। लीसा नोट को डेविड के पास ले जाती है। फिर फ्रेडको और मार्को मारिया को भी कुछ जड़ी बूटियां देते हैं इलाज के लिए। मारिया उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और बदले में उन्हें एक छोटा सा फूल देती है। इसे देखकर फ्रेडको और मार्को थोड़े निराश हो जाते हैं। इसलिए मारिया अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके उस छोटे फूल को सोने के सिक्के में बदल देती है। इसे देखकर फ्रेडको और मार्को खुशी खुशी चले जाते हैं। दूसरी ओर जब लीसा डेविड को पत्र देती है, तो पता चलता है कि पत्र लीसा के पिता ने भेजा था, जिसमें डेविड से अनुरोध किया गया है कि वह अपनी बेटी को अच्छी डॉक्टर बनाए। इसलिए डेविड अलमारी से एक किताब निकालता है और लीसा को दे देता है ताकि वह अच्छी डॉक्टर बनना सीख सके। लेकिन वह अलमारी बंद करना भूल जाता है। जब लीसा किताब पढ़ना शुरू करती है, तो उसे अलमारी से एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह चुपके से उसे खोलती है, जहां वह वही बुरा जिन देखती है। इसे देखकर लीसा डर जाती है, लेकिन जिन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे आजाद करो और मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। यह सुनकर लीसा घबरा जाती है और नहीं जानती कि क्या करे। वह अलमारी बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन जिन फिर से उसे पुकारता है। लीसा थोड़ी हिम्मत जुटाती है, बोतल को अलमारी से निकालती है और उसे देखती है। लेकिन तभी डेविड वहां आ जाता है और गुस्से में लीसा पर चिल्लाता है। अचानक झटके से लीसा के हाथ से बोतल गिर जाती है, जमीन पर पटक खाती है और टूट जाती है, जिससे जिन आजाद हो जाता है। इसे देखकर डेविड जल्दी से दूसरी बोतल उठाता है और जिन को आदेश देता है कि वापस अंदर चला जाए। लेकिन जिन हंसता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि वापस लौट जाऊं? 20 साल बाद मैं आखिरकार आजाद हूँ। अब मैं अपने पुराने मालिक व्लादिमीर के पास जा रहा हूँ। मैं केवल उसके आदेशों का पालन करता हूँ। यह कहकर जिन उड़ जाता है और पूरे शहर में डर फैला देता है। हर जगह हाहाकार और अफरा तफरी मच जाती है। अंदर डेविड लीसा पर चिल्लाता है, कहता है, अब यह जिन शहर पर हमला करेगा और अपने मालिक के आदेश पर लोगों को सताएगा, और यह सब तुम्हारी गलती से हुआ है। लेकिन लीसा सदमे में है और नहीं समझ पाती कि उसने क्या भयानक काम कर दिया है। इस बीच जिन जंगल के गहरे अंदर एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचता है। वह अपना हाथ रखता है, दरवाजा खुल जाता है और वह कई गलियारों से गुजरता हुआ एक पुराने महल तक पहुंचता है। वहां वह अपने पुराने मालिक व्लादिमीर का नाम पुकारता है। पहले तो व्लादिमीर उसे पहचानता नहीं, लेकिन जब जिन सब कुछ बताता है, कैसे वह आखिरकार आजाद हो गया, व्लादिमीर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, 20 साल पहले वह डॉक्टर ने तुम्हें बंद कर दिया था,
उसके बाद से मैं इस जंगल में छिपा हुआ हूँ, लेकिन अब हम साथ मिलकर उसका बदला लेंगे। फिर व्लादिमीर जिन से कहता है कि उसे वापस उसके असली रूप में ला दे। जिन अपना हाथ लहराता है और व्लादिमीर का रूप पूरी तरह बदल जाता है। उसके कपड़े और दिखावा पहले जैसा हो जाता है। फिर व्लादिमीर जिन से कहता है, बहुत दिनों से मुझे अच्छा खाना नहीं मिला, कुछ स्वादिष्ट ला कर दो। इसीलिए जिन अपनी शक्तियों का उपयोग करके व्लादिमीर के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन लाता है। इस बीच जिन के भागने के बाद शहर के लोग डॉक्टर डेविड से बहुत नाराज हो जाते हैं। सब कहते हैं डेविड की वजह से वह बुरा जिन आजाद हो गया और अब हमारी सारी जिंदगियां खतरे में हैं। इसे देखकर लीसा आगे आती है और सबको कहती है, यह मेरी गलती थी, डॉक्टर की नहीं, मेरी लापरवाही से आजाद हुआ। वो सबको एहसास हो जाता है कि डेविड दोषी नहीं था, लीसा की गलती से जिन आजाद हुआ था। इसलिए वे सब लीसा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। बाद में हमें जिन के अतीत के बारे में पता चलता है। वो कभी एक दयालु मालिक की सेवा करता था, लेकिन उस मालिक की मौत के बाद व्लादिमीर उसका नया मालिक बन गया। व्लादिमीर स्वभाव से क्रूर और बुरा था। उसने जिन का उपयोग भयानक कामों के लिए किया, गांव वालों को पकड़ना, उन्हें गुलाम बनाकर काम करवाना और जिन की मदद से उनकी सारी संपत्ति, फसलें और सोना लूट लेना। क्योंकि जिन की एक खास आदत थी, वह केवल अपने मालिक की आज्ञा मानता था। किसी और की बातों का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए मालिक का आदेश ही एकमात्र कानून था। फिर वहां मौजूद सब फैसला करते हैं कि जिन को पकड़ना ही होगा, वरना वो गांव के किसी को भी शांति से जीने नहीं देगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि कौन जाएगा उसे पकड़ने, क्योंकि सब डरे हुए हैं, कोई आगे नहीं बढ़ता। उस पल लीसा कहती है, चूंकि जिन मेरी गलती से आजाद हुआ, इसलिए इसे दोबारा पकड़ना मेरी जिम्मेदारी है। मैं जाकर उसे फंसाऊंगी। लीसा की हिम्मत देखकर मैक्स भी आगे आता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, साथ मिलकर हम उसे पकड़ लेंगे। दूसरी ओर व्लादिमीर जिन को आदेश देता है, जाकर शहर से कुछ लोगों को पकड़ लाओ, मैं उन्हें अपना गुलाम बनाऊंगा और काम पर लगाऊंगा। उसके आदेश का पालन करते हुए जिन शहर में जाता है और कई लोगों को जबरन पकड़ लेता है। इस बीच लीसा और मैक्स जिन को पकड़ने की योजना बनाते हैं। उस समय मारिया उन्हें जिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती है। वह कहती है कि जिन केवल अपने मालिक के अलावा किसी की नहीं मानता, और अगर उसे ठीक से नींद न मिले तो उसकी जादुई शक्ति कमजोर हो जाती है। उसके बाद मारिया मैक्स को एक खास तावीज देती है, जिसमें एक तरह का तरल पदार्थ है जो मुश्किल पल में मदद करेगा। फिर डॉक्टर डेविड लीसा को एक खास रसायन देता है। अगर यह व्लादिमीर के शरीर को छुए तो वह सोने की मूर्ति बन जाएगा। उसके बाद लीसा और मैक्स साथ निकल पड़ते हैं और अपनी योजना के अनुसार जिन के ठिकाने की ओर बढ़ते हैं। इस बीच जिन पकड़े हुए लोगों को जंगल के रास्ते व्लादिमीर के पास ले जा रहा होता है, लेकिन तभी लीसा और मैक्स को जंगल के गहरे हिस्से से उनकी आवाजें सुनाई देती है। इसलिए वे चालाकी से जिन के साथ चल रहे कैदियों के समूह में घुल मिल जाते हैं। लेकिन अचानक जिन सबको एक लाइन में खड़ा कर देता है और एक एक करके जांचने लगता है। दूसरी ओर मारिया अपनी जादुई शक्तियों से एक खास मूर्ति बनाती है, जिसके माध्यम से वह लीसा और मैक्स के हर कदम को देख और ट्रैक कर सकती है। जिन सबकी जांच करते हुए वह लीसा और मैक्स को पहचान लेता है। वह कहता है, क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारा चाल न देख पाऊंगा? अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अगर सच नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को पत्थर बना दूंगा। यह सुनकर लीसा झूठ बोलकर कहती है, मैं व्लादिमीर जैसे महान व्यक्ति की सेवा करना चाहती हूँ। मैं उसकी नौकरानी बनना चाहती हूँ और उसकी मदद करना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। फिर मैक्स जिन को एक कार्ड दिखाता है और कहता है, मैं व्लादिमीर के साथ शतरंज खेलने आया हूँ। मैंने सुना है कि वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन बुरा जिन बहुत चालाक है। वह उन पर विश्वास नहीं करता। कोई चारा न होने पर लीसा और मैक्स मारिया द्वारा दिए गए खास जड़ी बूटियों को खा लेते हैं। जैसे ही वे उन्हें खाते हैं, वे अचानक अदृश्य हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं।
उम्मीद करते हुए कि वे व्लादिमीर के स्थान पर गुप्त रूप से पहुंच सके। लेकिन जिन जल्दी से प्रतिक्रिया देता है। वह अपनी शक्ति से एक तलवार बनाता है और उन पर वार करने लगता है, लेकिन चूंकि वह अदृश्य है, वह उन्हें छू नहीं पाता। गुस्से में वह जमीन पर खून के बूंदे नोटिस करता है जो गुप्त दरवाजे की ओर जा रही है। खून के निशान का पीछा करते हुए जिन जल्दी से चला जाता है, लेकिन लीसा या मैक्स को नहीं ढूंढ पाता क्योंकि वे उसके आने से पहले छिप चुके थे। जिन फिर सभी पकड़े हुए लोगों को लेकर एक अलग गुप्त दरवाजे से व्लादिमीर की ओर ले जाता है। लीसा और मैक्स उसे जाते देखते हैं और पीछा करने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही मैक्स को एहसास होता है कि जिन ने तलवार चलाई थी तो वह घायल हो गया था। इसे देखकर लीसा बहुत चिंतित हो जाती है। इस बीच मारिया और डॉक्टर डेविड जादुई मूर्ति के माध्यम से लीसा और मैक्स के हर कदम को देख रहे होते हैं। अचानक जब लीसा और मैक्स गायब हो जाते हैं तो मूर्तियां भी खाली हो जाती हैं। मारिया और डेविड अब उन्हें नहीं देख पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं कि वे कहां चले गए। इस दौरान मैक्स की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। लीसा पूरी तरह अनिश्चित है कि क्या करे। इस बीच बुरा जिन व्लादिमीर के आदेशों का पालन करते हुए पकड़े हुए लोगों को सारे कठिन काम करवाता है और उन्हें कोई सुविधा नहीं देता, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। जबकि लीसा बेतरह रास्ता ढूंढ रही होती है, उसे पास में कुछ मृत लोगों की हड्डियां मिल जाती हैं। वह जल्दी से एक हड्डी का टुकड़ा गुप्त दरवाजे में फिट करती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वह और मैक्स अंदर चले जाते हैं। लेकिन मैक्स ठीक से चल नहीं पा रहा, इसलिए लीसा फैसला करती है कि उस रात जंगल में ही रुके और मैक्स को कुछ दवा देती है ताकि उसके घाव भरने लगे। रात होने पर व्लादिमीर जिन को आदेश देता है कि उसके कुत्ते को जादू से अदृश्य बना दे और आसपास भेज दे ताकि देखे कि कोई है या नहीं। पहले तो जिन कहता है कि इतनी रात गए कोई नहीं आएगा, और अगर आया भी तो वह अपनी शक्तियों से आसानी से पकड़ लेगा। लेकिन व्लादिमीर नहीं मानता, इसलिए जिन जादू से कुत्ते को अदृश्य बनाता है और उसे इलाके की गश्त के लिए भेज देता है। कुत्ता सीधे जंगल में जाता है और लीसा मैक्स को ढूंढ लेता है। लीसा कुत्ते को देखकर पहले डर जाती है, लेकिन मैक्स उसे कहता है कि शायद कुत्ता भूखा है। लीसा बहादुरी से कुत्ते को कुछ खाना देती है और खाने के बाद कुत्ता चुपचाप चला जाता है। इस घटना के बाद लीसा मैक्स के लिए गर्मजोशी महसूस करने लगती है और धीरे धीरे उसे पसंद करने लगती है। लेकिन व्लादिमीर का शक कम नहीं होता। वह सुनिश्चित है कि डेविड और मारिया उसके प्लान्स को रोकेंगे, इसलिए वह जिन से कहता है कि उसे अदृश्य बना दे और मारिया के पास भेज दे ताकि देखे वह क्या कर रही है। जिन व्लादिमीर को एक गरीब भिखारी के रूप में छिपाता है और मारिया के पास ले जाता है। जब व्लादिमीर पहुंचता है तो वह मारिया को एक गुप्त तरल पदार्थ तैयार करते देखता है जो बुरे जिन को फिर से नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। व्लादिमीर एक व्यापारी बनकर झूठ बोलता है कि उसका गाड़ी पास टूट गई है और उसके पैर घायल हैं। वह कहता है कि उसने सुना है मारिया प्रसिद्ध हर्बल डॉक्टर है, इसलिए आया है। मारिया जल्दी से अंदर दवा लेने चली जाती है। उसकी जाते ही व्लादिमीर उस खास तरल में अन्य जड़ी बूटियां मिला देता है और उसे खराब कर देता है, फिर चला जाता है। जब मारिया दवा लेकर लौटती है तो बाहर कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे शक हो जाता है। वह सोचती है कि क्या वह बूढ़ा आदमी वास्तव में व्लादिमीर था और यह उसकी चाल थी। इस बीच व्लादिमीर गुस्से में जिन को डांटता है कि ठीक से निगरानी क्यों नहीं की। वह जिन को आदेश देता है कि उसे वापस उसके असली रूप में ला दे। लेकिन इस बार जिन की शक्ति कमजोर है क्योंकि वह कई दिनों से सोया नहीं। जिन अपने मालिक से कहता है कि उसे नींद चाहिए, बिना आराम के उसकी जादू शक्ति काम नहीं करेगी। वह सोने की कोशिश करता है और व्लादिमीर से कहता है कि अगली सुबह उसे उसके पुराने रूप में ला देगा। अगली सुबह जंगल में मैक्स की हालत और भी बिगड़ जाती है। लीसा याद करती है कि मारिया ने पहले मैक्स के गले में एक ताबीज पहनाया था जिसमें खास तरल था। वह जल्दी से वह तरल निकालती है और मैक्स को पिला देती है। धीरे धीरे वह ठीक हो जाता है। खुशी से वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इस बीच जब मारिया अपनी जादू से मूर्तियों पर काम करती है तो उसे एहसास हो जाता है
कि कल आया बूढ़ा आदमी वास्तव में व्लादिमीर था और यह सब उसकी करतूत थी। तभी उसे बाहर लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर दौड़ती है और देखती है कि जिन फिर शहर में है, लोगों का पैसा और संपत्ति छीन रहा है और लोगों को पकड़कर ले जा रहा है। इस बीच लीसा और मैक्स जंगल में तलाश जारी रखते हैं जब तक कि वे आखिरकार व्लादिमीर के महल तक पहुंचते हैं। वे पास खड़ी एक गाड़ी के पीछे चुपके से छिप जाते हैं। तभी जिन सारी खजाना और पकड़े हुए लोगों के साथ पहुंचता है। व्लादिमीर कहता है कि उसे केवल संपत्ति चाहिए, अब लोगों की जरूरत नहीं। वह जिन को आदेश देता है कि उन्हें पत्थर बना दे। जिन हिचकिचाता है और कहता है, मालिक, मैं कल रात ठीक से नहीं सोया। इंसानों को पत्थर बनाना बड़ी शक्ति मांगता है। अगर मैं अभी करूंगा तो मेरी सारी बची हुई ताकत चली जाएगी जब तक मैं फिर आराम न करूं। लेकिन व्लादिमीर नहीं मानता। वह चिल्लाता है, मैंने आदेश दिया है, करो। मालिक के आदेश से मजबूर होकर जिन लोगों को पत्थर बना देता है। उस पल व्लादिमीर को मैक्स की आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत शक करता है। वह जिन से कहता है, किसी का पीछा कर रहा है, अभी ढूंढो। जिन अपनी कमजोर होती शक्ति का एक आखिरी उपयोग करता है और गाड़ी को गायब कर देता है, जिससे लीसा और मैक्स के छिपे होने का पता चल जाता है। उन्हें देखकर व्लादिमीर गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या कर दिया? लीसा सफाई देने की कोशिश करती है कि वह केवल सेवा करने आई है, किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। इस बीच गांव में वापस मारिया और डेविड एक जादुई बोतल को खास तरल से जोड़ते हैं। ये बोतल जिनको हमेशा के लिए फंसाने के लिए बनी है। अपनी जादू से मारिया बोतल को अदृश्य बनाती है और सावधानी से मैक्स के हाथ में रख देती है। जब व्लादिमीर ये देखता है तो वह गुस्से में जिन को आदेश देता है कि लीसा और मैक्स को पत्थर बना दे। जिन पूरी ताकत से कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह उन्हें पत्थर नहीं बना पाता। वह कबूल करता है, मेरी कोई शक्ति बाकी नहीं। अपनी जादू वापस पाने के लिए मुझे पहले आराम करना होगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए लीसा धीरे से व्लादिमीर के पास जाती है और दिखाती है कि वह सेवा करने आई है, नुकसान पहुंचाने नहीं। फिर चालाकी से लीसा डेविड द्वारा दिए गए खास तरल को व्लादिमीर के माथे पर लगा देती है। तुरंत व्लादिमीर सोने की मूर्ति में बदल जाता है। उसके बाद मैक्स मारिया द्वारा दी गई जादुई बोतल जिन को दिखाता है और कहता है कि अंदर चले जाए। पहले तो जिन मना करता है, लेकिन मैक्स समझाता है कि अब उसके पास मालिक नहीं है और बिना मालिक के उसकी कोई शक्ति नहीं। बोतल में जाना अब उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। आखिरकार जिन बोतल में प्रवेश कर जाता है और मैक्स जल्दी से ढक्कन बंद कर देता है। कुछ मिनटों में जिन द्वारा पत्थर बनाए गए सभी लोग अपने असली रूप में लौट आते हैं। फिर सब मिलकर जिन और व्लादिमीर की सोने की मूर्ति को शहर ले आते हैं, जहां मारिया और डेविड उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मारिया लीसा और मैक्स की शादी की घोषणा करती है और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे से शादी करने पर सहमत हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।